आज हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन है इसकी, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकेम ज़ीरो। ठीक है, जैसा डेफिनेशन है कह रही है आपकी कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें जैसे वेरिएबल की वैल्यू, जो वेरिएबल जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल लेते हैं हम लोग, तो उसकी वैल्यू जब वो उसकी कोई भी वैल्यू के लिए अगर पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है तो उसे ज़ीरो ऑफ उस वैल्यू को हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं उस फंक्शन के लिए, मतलब उसके लिए। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है डेफिनेशन से। इसका चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिया। अब बताइए एक्स की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो अपना ज़ीरो हो जाएगा, बता सकते हैं? देखिए, अगर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर -1 ले लूँ, अगर x की वैल्यू मैं -1 ले लूँ तो अब चलिए x की वैल्यू -1 रखते हैं, -1 प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल होके ज़ीरो हो जाएगा। तो ये फंक्शन देखिए x इज इक्वल टू -1 के लिए ज़ीरो हो रहा है, तो ये जो होगा इस फंक्शन का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह होता है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा अलग होगा एग्जाम्पल। जैसे कोई अगर लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लें जिससे कि ये फंक्शन ज़ीरो हो जाए? थोड़ा सा टिपिकल्ट है क्योंकि अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, तो सोचने वाला मामला ख़त्म कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले से ही मान लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले से ही हमने ले लिया ज़ीरो है क्योंकि मैथमेटिक्स में पहले किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, बाद में उसकी वैल्यू निकाल कर उसको चेक कर लेते हैं, यही करते हैं मैथ्स में। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लेते पहले से ये फंक्शन हमारा ज़ीरो हो गया, हमने ले लिया इसको कि ये हमारा पहले से ही ज़ीरो है, तो ये भी हमारा एक फंक्शन क्या है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये ज़ीरो हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है आराम से। 3x इज इक्वल टू -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या निकल आएगा हमारा 1/3। ओके, देखिए 1/3, x इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 1/3, यानी x इज इक्वल टू 1/3 इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर इसमें उठा कर रख दूँ 1/3 तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और चलिए इसको चेक कर लेते हैं, किस तरह से चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम वही फंक्शन पहले से ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/3 निकाला था, तो हम x इज इक्वल टू 1/3 इसमें रख के एक बार चेक करते हैं। 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 माइनस 1, तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 है, ये -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा और ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया मैं x इज इक्वल टू 1/3 हमारा इस पॉलिनोमियल इस फंक्शन का या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारी नोट्स इसकी और इसके क्वेश्चंस वगैरह टिपिकल्ट से टिपिकल्ट क्वेश्चंस वहाँ पर मैं आपको दूंगा डायरेक्टली मेरे से, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, उसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल हो तो फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा या उससे बड़ा पावर वाला होगा तो उसको हम फैक्टर कैसे करें, छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल इधर लेकर दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको 6 को पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो किसी 2 बार 2, 3, 4 जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको, 3 इंटू 2 अगर कर दे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, 3 2 जा 6 होता है। तो इस तरह से हम डिवाइड करें। इसी तरह अगर पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो उसको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये हम इसमें सीखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला है आपका स्प्लिट मिडिल टर्म। बहुत तो फैक्टराइजेशन अब देखते हैं हम लोग कैसे होता है स्प्लिट मिडिल टर्म। तो पॉलिनोमियल को किस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, जितने भी पार्ट्स में, लेकिन इसमें बेसिकली हम लोग देखिए स्प्लिट मिडिल टर्म में हमेशा हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ही
कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ये रूल है और उस दूसरे में ये रूल यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप जानते हैं जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे हम आपको सिखाएंगे कि क्या होता है। मान लेते हैं हम लोग f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको 2 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 2 पार्ट्स में ही कहेंगे बिकॉज जितने पावर होती है उतने पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस देखिए, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एग्जाम्स के में भी बहुत आता है। तो देखिए सबसे पहले हमें शायद इसका कोफिशिएंट देखना है, कितना है 2 है। ठीक है, इसका कांस्टेंट कितना है 6 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में आप करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है 12 आता है। ठीक है, 6 2 जा 12। ठीक है, 12 को आप फैक्टर कर लो किनारे। 12 को फैक्टर कैसे करेंगे, 2 से पहले लेते हैं 6, 2 से फिर लिया 3, फिर 3 देन ओके। तो ये फैक्टर क्या हो गया 12 का, 12 का फैक्टर हो गया है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 नहीं लेते, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन क्या है माइनस है। अब ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है, इस फैक्टर को ऐसा मतलब आपको करना है कि माइनस करने पर बीच में क्या है, यहाँ बीच में क्या है, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 1। देखिए कुछ ना लिखा रहे तो वो 1 होता है। ठीक है, आपको बताया मैंने पहले, माइनस करने पर 1 आना चाहिए इस 12 को, और इसके फैक्टर को, सॉरी 12 के फैक्टर को माइनस करने पर बीच वाला 1 आना चाहिए। तो देखो 12 का फैक्टर ये भी हो सकता है। तो इसको और थोड़ा छोटा कर दें, अगर मैं इसको लिख दूँ 2 2 जा 4 इंटू 3, तो क्या भी इसका भी, ये भी इसका फैक्टर होगा 12 का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 4 से 3 को माइनस किया जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था इसलिए हमने माइनस ही करने को सोचा। तो माइनस करने पर क्या ये 1 आता है, तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आता है और इसको इससे माइनस करने पर 1 आता है। तो इसका मतलब यही, हम 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4 माइनस 3। तो यही हम प्रोसेस यहाँ पर यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह मुझे सिर्फ देखिए 1 की जगह लिखना है, 1 की जगह क्या लिखने को बोला मैंने 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3, 1 की जगह, x अपनी जगह पे लिखा है माइनस 6। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई अंदर दोनों में कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x का 4 से किया तो 4x माइनस 3x माइनस 6। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आता है मेन प्रोसेस, कॉमन लेने वाला। बच्चों को थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होती है कॉमन लेने में कि कॉमन कैसे लिया है। देखो इनके बीच में और इनके बीच में हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने का प्रोसेस क्या होगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए अब एक थोड़ा छोटा मेथड बता देता हूँ, जिससे आप कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आएगा तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ लो, सभी को कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 का देखो फैक्टर कुछ नहीं होता, 2 को 2 ही लिखते हैं। x को 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि x 2 बार इसमें x स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स लिख दिया। ठीक है, प्लस 4 को भी 2 पार्ट्स में 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, x तो सिंगल ही है यहाँ पर, माइनस 3 का भी फैक्टर नहीं होता, x सिंगल है, इसका फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 2 छोटा। ठीक है, अब हमको इसमें और इसमें कॉमन लेना था। अब एकदम क्लियर हो गया, कॉमन क्या है, देखो इसमें 2 मिल रहा है तो 2 ले लिया, और क्या मिल रहा है दोनों में x मिल रहा है तो x ले लिया। ठीक है, निकाल लिया मैंने। अब बताइए 2 और x यहाँ निकल गया तो इसके पास क्या बचा, इस वाले पार्ट के पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक x। ओके, प्लस यहाँ से मैंने एक 2 निकाल लिया है और x निकाल लिया है, तो बचा क्या, सिर्फ एक 2। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इन दोनों में देखो माइनस कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और दोनों में 3 कॉमन है, तो पहले माइनस कॉमन लिया, फिर ये 3, बताइए माइनस और 3 निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x। यहाँ माइनस और 3 निकाल लिया तो माइनस निकल गया बाहर, तो प्लस हो गया और 2। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि ये क्वेश्चन तभी सही माना जाएगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों तरफ की सेम आए, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है सेम आए। तो देखिए ना सेम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब क्या करते हैं, इस पूरे में से फिर से एक बार कॉमन लेते हैं। इस पूरे में से क्या कॉमन मिल रहा है, ये ब्रैकेट वाला x प्लस 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी x प्लस 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो मैं x प्लस 2 को बाहर ले लेता हूँ, x प्लस 2
जब मैंने इसमें से x प्लस 2 को बाहर निकाल लिया, बचा क्या 2x, इसमें से x प्लस 2 को निकाल लिया तो 3 माइनस 3 बचा। ये देखिए दो पार्ट्स में ये फंक्शन डिवाइड हो गया, मतलब इसका अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आ जाएगा आपका। तो फंक्शन को इस तरह से हम लोग स्प्लिट मिडिल टर्म के थ्रू अलग अलग करते थे। अब बात आती है इसी में, अगर मैं कहूँ कि इसका ज़ीरो निकालने की बात आ जाए कि सर आप लोग पूछेंगे कि इसमें सर x की कौन सी वैल्यू के लिए ज़ीरो होगा, मतलब ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसको भी इसी में मैं बता दे रहा हूँ कि अगर इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालना हो, 10th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको इसका निकालना हो तो आप किस तरह से निकालेंगे। देखिए हमने पहले ही कहा था कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास यही क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो जीरो पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करते हैं, हम पहले से लेट कर लेते हैं fx इज इक्वल टू 0। क्लियर है, fx इज इक्वल टू 0, तो fx हमारा क्या चीज़ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ठीक है, देखते चलिए। अच्छा, ये इसके नीचे कौन सी प्रोसेस यूज़ होगी हमारी, पहली वही स्प्लिट मिडिल टर्म वाली। ये पूरा प्रोसेस यूज़ करते हुए हम कुछ कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पर लिख ले रहा हूँ, बार बार नहीं करता हूँ। तो इसको मैं स्प्लिट मिडिल टर्म के थ्रू अगर सॉल्व करता हूँ तो x प्लस 2 आता है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट आपस में मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका मतलब या तो ये पार्ट 0 होगा और या तो ये पार्ट 0 होगा, तभी ये यहाँ इक्वल टू 0 आ रहा, या तो ये पूरा पार्ट 0 हो, तो किसी भी चीज़ का 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, या ये पार्ट 0 हो सकता है इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वो 0 है। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 है, तो हम दोनों को 0 मान लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन हम ये ले लेते हैं 2x माइनस 3 भी हो सकता है 0 हो, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -2 और यहाँ से x की वैल्यू आती है 3, इधर लेंगे और 2 नीचे जाएगा। तो यही है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दिस इक्वेशन दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की दो वैल्यू होंगी जिसके लिए वो 0 होगा। x की दो वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन आपका 0 होगा। तो इस तरह से आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी इसका निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे। देखिए इसका सेकंड पार्ट है आपका, वो स्प्लिट मिडिल टर्म था, अब ये आएगा रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं हम लोग, इसको भी फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिमाइंडर्स वगैरह बच जाता है। मैं तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं दूंगा जिसमें रिमाइंडर बचे, लेकिन मैं फिर भी इससे फैक्टराइज करने का तरीका बताऊँगा कि ये कैसे होता है। आपने डिवीज़न पढ़ा होगा, नॉर्मल डिवीज़न, जैसे आपको कभी डिवीज़न करना होता है, मान लेते हैं हम 7 का डिवीज़न हमें 2 से करना है नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल नंबर की बात करते हैं। तो इसका डिवीज़न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 1। ठीक है, तो रिमाइंडर इसे कहते हैं रिमाइंडर, यही जो बचता है लास्ट में इसे ही रिमाइंडर कहते हैं। ओके, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो नॉर्मली ये तो नंबर्स का डिवीज़न है। अगर पॉलिनोमियल की डिवीज़न की बात करें तो कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं ये हम यहाँ सीखेंगे। और डिवीज़न को मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना, तो वही एक तरह से फैक्टराइजेशन ही है ये। तो हम इसको फैक्टर कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स को, ये हम इसमें सीखेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसका फॉर्म देख लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का नाम होता है, वो नाम आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका होता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा। देखिए अब ये इन तीनों का कुछ ना कुछ नाम है, कुछ हम इसको सिंबल से यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसे कह दूं px, इधर ले लेता हूँ px, ये एक फंक्शन है मान लीजिए। ठीक है, इसे कह दूं gx, इसे कह दूं qx, और इसे कह दूं रिमाइंडर, r लिखा हुआ है तो ओनली r से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए, अब एक चीज़ को देखिए, यहाँ पर ये जो px है 7 इज इक्वल टू, देखिए आप ये gx यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन ये qx यानी कि 3 से करते हैं, और अगर जोड़ देते हैं उसमें रिमाइंडर तो वापस यही वैल्यू मिल जाती है। चाहे आप देख सकते हो 2 × 3 + 1, ये क्या आ रहा है हमारा 3 × 2 = 6 + 1 7 ही आ गया ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको px कहता हूँ, 7 को px कह रहा हूँ, तो इसको मैं एक फंक्शन के फॉर्म में लिख दूँ, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दूँ। 2 हमारा, इसको मैंने gx कह दिया, 3 को मैंने qx कह दिया, प्लस रिमाइंडर
आर हो गया। तो ये एक फॉर्मूला आपका तैयार हो गया डायरेक्टली कि किसी को इसको दो पार्ट्स में तीन मतलब दो पार्ट तीन पार्ट मतलब दो जितने पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो इससे आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसको कहते क्या है, पी एक्स यानी कि अंदर जो भी लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डिविडेंड। ठीक है, और ये जी एक्स जो यहाँ पर लिखा होता है बाहर लिखा होता है उसको हम लोग कहते हैं डिवाइज़र। ये जो हमारा लिखा हुआ है उसे कहते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चंट, QUO। ठीक है, और बचा हुआ हमारा प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो ये भी आप नाम याद रखिएगा, लेकिन नॉर्मली अब आप ये कर रहे हो तो शॉर्टकट में इसका ही यूज़ करें आप हर जगह। ठीक है, तो अब हम आते हैं रिमाइंडर। तो इसका डिवीज़न कैसे करें। देखिए क्वेश्चन जब भी इसमें दिया होगा तो एक आपको पी एक्स की वैल्यू दी होगी और जी एक्स की वैल्यू दी होगी, और आपको या तो रिमाइंडर निकालना होगा और क्वेश्चन निकालना होगा या फैक्टराइजेशन करना होगा। तो हम फैक्टराइजेशन बताते हैं, पहले वाले ही क्वेश्चन को लेंगे और उसी हिसाब से हम इसको करेंगे। चलिए मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन ले लिया है, तो इसमें हमें ध्यान देना है बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल डिवीज़न करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को डिवाइड करना है। इसका पी एक्स अंदर रहेगा बिकॉज ये डिविडेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये इसका फैक्टर मैंने इसलिए लिया, ये इसका फैक्टर है इसलिए लिया है क्योंकि इसमें रिमाइंडर हम 0 चाहते हैं। मैं इसको क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिया बिकॉज ये पूरी तरह से फैक्टराइज्ड हो जाए और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा लिया है। ठीक है, और जी एक्स हमेशा यहाँ लिखा जाता है जो कि डिवाइज़र है, x प्लस 2। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी होगी कि क्या हमारा x की पावर हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो देखिए x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा ठीक लिखा हुआ है। हमेशा x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेना है। अगर गलत लिखा हो यहाँ पर तो उसको इधर उधर करके आप सही से लिख लें। इधर देखिए x की पावर 1 है, x की पावर 0, इसका मतलब ये भी हमारा ठीक लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टार्टिंग ये करना है हमें, सबसे पहला वाला ये लेना है और इसका पहला वाला लेना है, अलग से डिवीज़न करके देखना है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, आपको पता है ना ये डिवीज़न नॉर्मली एक्स से एक्स कैंसिल आया 2x, तो 2x को मैंने अब इस 2x को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे जो क्वेश्चन में जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन में जाएगा। ठीक है, तो 2x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करते हैं तो क्या आता है, 2x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करते हैं तो हमारा 2x स्क्वायर आएगा, तो 2x स्क्वायर इसके नीचे लिख दिया। उसके बाद 2x का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ करना है और उसको यहाँ पर कहीं पे लिखना है। तो 2x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 4x, x के नीचे x लिखना है, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल, जिसके नीचे आया उसी के नीचे लिखना है आपको। देखिए यहाँ प्लस है तो ये माइनस साइन चेंज करेंगे क्योंकि वहाँ भी माइनस करते थे, पॉलिनोमियल में माइनस करना 8th क्लास में आपने सीखा हुआ है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बड़ा साइन 4 का है, यहाँ तो 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 6। क्लियर है, ठीक है, नॉर्मली था। फिर से वही प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही इसका और इसका पहला वाला दोनों का लेंगे, उसका डिवीज़न करके देखेंगे, माइनस 3x अपॉन एक्स कैंसिल हुआ माइनस 3, ये उठा के हम यहाँ लिख देंगे, और इस माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस x के साथ करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। इस माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे 2 के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस 6। ठीक है, बिल्कुल वही तरह माइनस फिर से करेंगे, माइनस का प्लस उल्टा हो जाता है साइन, और ये माइनस का प्लस, देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर आपका 0 बचा। ठीक है, जैसा कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, px इज इक्वल टू gx qx प्लस r, इसमें आप डायरेक्टली रख देते हैं तो px की वैल्यू, gx क्या है हमारा यहाँ पर x प्लस 2, qx क्या आया है 2x माइनस 3, रिमाइंडर क्या आया है 0। तो देखिए ये px जो था 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, देखिए x प्लस 2 और ये हो गया 2x माइनस 3, तो ये इसके दो, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो ये इसके 2 पार्ट्स डिवाइड हो गए। तो इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप टेलीग्राम पे मुझे क्वेश्चंस वगैरह के लिए बोल सकते हैं, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का मिलेगा।
ओके, देखते हैं इसका भी डिवीजन करते हैं, उसी तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे हम दो पार्ट्स में। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे अंदर, देखिए ये डिक्रीजिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 2 मतलब डिक्रीज हो रहा है एक्स की पावर, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा ठीक लिखा हुआ है। सबसे पहली प्रोसेस हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर इसका फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट पकड़ेंगे, एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स, एक्स को कैंसिल, मैन एक एक्स कैंसिल हुआ तो 3 आया, तो एक्स क्यूब बचेगा। तो एक्स क्यूब का हम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब का मल्टीप्लिकेशन एक्स से होगा तो एक्स की पावर 4, और इसका इससे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत आ रही है, एक्स क्यूब का कोई भी टर्म यहाँ पर है नहीं, आपके पास एक्स क्यूब का टर्म नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब का टर्म यहाँ लिख देंगे प्लस, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आता है ना, तो एक्स क्यूब यहाँ अलग से लिख देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें कोई टर्म नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, बिकॉज वो माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इधर लिख दिया। ये माइनस, इसमें ये प्लस था तो ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमेशा बड़ा वाला पहले लिखते हैं, तो इसको पहले यहाँ लिखेंगे, माइनस एक्स क्यूब, बचा हुआ उतार दिया जाता है डिवीज़न में, आपने देखा होगा, तो डिवीज़न में मैं इसको उतारता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, ये बचे थे ना तीनों, ये तीनों बचे थे, तो इसको एक सीरीज़ में ही लिखना था मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए मैंने पहले इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, ठीक है। जो भी बचता है आप नीचे उतार लेते हो, उसका भी फिर से वही प्रोसेस, इसका और इसका डिवीज़न अलग से करेंगे, माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, एक एक्स एक्स स्क्वायर आया, माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो माइनस एक्स स्क्वायर उठा के यहाँ पर लिख देंगे। इस माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो माइनस एक्स क्यूब होगा, इस माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर का टर्म है यहाँ पर, तो माइनस एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसको प्लस, ये कैंसिल, ये दोनों प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 उतर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर से वही, अब देखिए से सही टर्म लिखा हुआ है, इसका फिर से इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स से एक एक्स कैंसिल आया, 2x, ठीक है। अब 2x आया, 2x को उठा के मैंने प्लस 2x यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 2x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, 2x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2x, और 2x का टर्म यहाँ पर नहीं, x का टर्म यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमने इसको अलग से लिखा 2x, ठीक है। एक किया, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, ये वाला टर्म माइनस 2x माइनस 2, फिर से वही फर्स्ट टर्म और उसका x, तो माइनस 2x अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल आया आपका माइनस 2, इस माइनस 2 को उठा के वही ऊपर लिखना है यहाँ पर, माइनस 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो माइनस 2, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर भी 0 आया, ठीक है। उसी फॉर्मूले में फिर से इसको लिखते हैं जो हमारे पास था पहले, px इज इक्वल टू gx qx प्लस r, px तो हमारा पूरा अंदर वाला है, gx क्या है तुम्हारा आपका, qx क्या है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में फैक्टराइज्ड हो गया है, सिंपल था ये। इसको भी और छोटा थोड़ा किया जा सकता है, देखिए दिख रहा होगा आपको, x प्लस 1, इसमें अगर मैं x क्यूब के साथ अगर प्लस 2x लिख लूँ और इसको इधर लिख लूँ थोड़ा सा, माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 2, अगर ऐसा लिख लेते हैं हम लोग तो प्लस 1, इसमें देखिए x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन लिया तो बचेगा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x निकल गया तो 2 बचेगा ओनली, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ से माइनस सिर्फ कॉमन मिल रहा है तो माइनस कॉमन के साथ 1 भी ले लेते हैं, कि कुछ नहीं तो 1 ले लिया,
यहाँ पर माइनस निकाल लिया बाहर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाहर आ गया तो +2। ठीक है, क्लियर है। इन दोनों में से ये दोनों कॉमन मिल रहा है, इसमें और इसमें ये पूरा ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, तो इसको भी अलग से कर लेते हैं हम लोग। x+1 ये कॉमन ले लिया तो x² +2 आया, बचा क्या इसके पास, सिर्फ x, और इसके पास क्या बचा, ये बाहर निकाल लिया तो -1। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो px को इस तरह से हमने फैक्टर कर दिया। तो इस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके किसी को भी फैक्टराइज कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आगे की वीडियोस के लिए इंतज़ार करें और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।